हेलो दोस्तों, ये तो हम सबको पता ही है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं और सोने से पहले जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो एकदम से चारों तरफ अंधेरा आ जाता है। तो क्या आपने भला कभी ये सोचा है जैसे कि लाइट की स्पीड होती है वैसे ही अंधेरे की क्या स्पीड होती है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए जानते हैं। अब ना जरा आप लोग मुझे ये सच सच बताना कि आप में से कितने लोग जब रात को सुसु करने उठते हो और उसके बाद जब लाइट ऑफ करके अपनी बिस्तर की ओर भागते हो कि कहीं आपको भूत ना पकड़ ले। आपको क्या लगता है कि आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा है कि आप लाइट ऑफ करोगे और लाइट ऑफ होने से पहले ही आप अपने बिस्तर में घुस जाओगे? लेकिन हमारे साथ ऐसा होता ही नहीं है। हम जब लाइट ऑफ करते हैं तो एकदम से अंधेरा आ जाता है और हमें ये तो पता ही है कि लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है, लेकिन अंधेरे की स्पीड इतनी फास्ट क्यों होती है? तो हमें ये समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर अंधेरा होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हमें कोई चीज आखिर दिखाई कैसे देती है तो आप लोग बोलोगे कि जब लाइट किसी चीज पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है। पर अगर ये सोचो कि जब लाइट ही ना हो तो क्या होगा हमारे साथ? तब लाइट किसी चीज पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आ पाएगी और जो हमें दिखाई देगा वो अंधेरा ही अंधेरा होगा। यानी कि अंधेरा करके तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस एब्सेंस ऑफ लाइट है। यानी कि जिस स्पीड से लाइट बंद होगी उसी स्पीड से हमें सभी चीजें दिखना भी बंद होंगी और हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ डार्कनेस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक रोज आपकी आंखें खुलती हैं और आप खुद को एक ऐसी जगह पे पाते हैं जो कि धरती से बिल्कुल अलग है, जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल और पेड़ ही पेड़ है, लेकिन ये पेड़ आपकी हाइट से भी छोटे हैं। तभी आप थोड़ा आगे जाते हो और आपको एक जायंट मशरूम दिखाई देता है जो कि 8 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐसे हजारों मशरूम दिखाई देंगे और जब आप इनके बारे में सोच ही रहे होंगे तभी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसको देखकर आपकी पैंट गीली हो जाएगी। ये है एक जायंट ड्रैगन फ्लाई जो कि आपको खाने के लिए आपके पीछे पड़ जाएगी और उससे बचकर अपनी जान बचाकर भागते भागते आप एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां के पेड़ पौधे पर्पल कलर के होंगे। तभी आप ये सोचते हुए ऊपर की ओर देखोगे कि आखिर ये कौन सी जगह है, तो आपको दिखाई देगा कि आसमान तो पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी दुनिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई और दुनिया नहीं बल्कि हमारी ही धरती है, बस आज से करोड़ों साल पहले की। तो चलिए जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती और हमारी धरती पे जीवन कैसा था। आज से लगभग 370 करोड़ साल पहले हमारी धरती का आसमान ऑरेंज कलर का हुआ करता था, समुद्र का पानी ग्रीन कलर का था और जमीन काले रंग की हुआ करती थी। उस समय धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, धरती का पूरा एटमॉस्फेयर मीथेन गैस से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आसमान ऑरेंज कलर का दिखाई देता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय धरती के समुद्रों के पानी में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी ग्रीन कलर का दिखाई देता था और वोल्केनोज एक्टिविटी और ठंडे होते लावा के जमने के कारण उस समय की जमीन काले रंग की हुआ करती थी। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बेहद ही ज्यादा हुआ करता था। आज जो ऑक्सीजन टोटल एटमॉस्फेयर के 21% है वो उस समय 50% हुआ करती थी। धरती पे रहने वाले बहुत से जीव ऑक्सीजन के इस लेवल को हैंडल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो इवॉल्व होने लगे और उनकी साइज बड़ी होती गई। उस समय धरती पे जायंट ड्रैगन फ्लाई और जायंट बीटल पाए जाते थे और इनका प्रूफ ये है कि वैज्ञानिकों को इनके फॉसिल भी मिले हैं। अब आप लोगों को ये जायंट इंसेक्ट देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। ये इंसेक्ट कार्निवोरस हुआ करते थे जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाया करते थे। आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले धरती के हर कोने में जायंट मशरूम पाए जाते थे। आजकल के मशरूम की तरह इनके ऊपर का हिस्सा फैला हुआ नहीं करता था। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई पिलर जमीन पे खड़ा